आज 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 2015 के बाद से चालू हुआ था। मगर क्या मैं ये जो है बेसिक सवाल है, बेसिक फंडामेंटल सवाल है कि क्या योग अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये योग किसी कंट्री के लिए हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, गलत है ये बात। क्या ये किसी शहर के लिए, किसी राज्य के लिए हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत बात है। ये किसी मोहल्ले के लिए हो सकता है, किसी शहर के लिए हो सकता है, किसी गांव के लिए? बिल्कुल नहीं। योग जो है व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल के लिए है। हर जो प्राणी है, जो पर्सन है, महिला है, लड़की है, लड़के हैं, जवान आदमी है, बुढ़े हैं, योग सबके लिए ही है। मगर ये कभी भी सामूहिक नहीं हो सकता। योग तो हमेशा इंसान अकेला ही करेगा, जहाँ भी करे, अपने घर में करे, पास पड़ोस के पार्क में करे, सड़क के साथ में बैठ करे, अपने ऑफिस में बैठ के करे, एक ऑफिस में बैठ के भी कर सकता है। तो इसलिए ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या किसी धर्म विशेष से ये तो झगड़े को मोल लेने वाली बात है। ये जो है योग है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। योग के जो है नंबर एक तो चीज़ें है, क्या है योग? योग है हम अपने मन, विचार, अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके। तो इसके मैं दो शक्ल देखता हूँ। एक तो महर्षि महेश योगी, जो कि बद्रीनाथ पीठ के डिप्टी शंकराचार्य होते थे, उप शंकराचार्य होते थे, मगर वो कायस्थ जाति के थे। और वहाँ जो शंकराचार्य जो होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मणी जाति के होते हैं, तो नमूद्री ब्राह्मण जाति के होते हैं। तो हालांकि वो बहुत योग्य व्यक्ति थे महर्षि महेश योगी। शंकराचार्य को आश्वासन भी दिया कि मेरे बाद आपको ही शंकराचार्य की बद्री पीठ के गद्दी लेनी है। वो जानते थे ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं कायस्थ हूँ और ये ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन है इसका, शंकराचार्यों के पद का। तो वो जो थे छोड़ के चले गए, अमेरिका चले गए। उस टाइम अमेरिका की क्या हालत थी? तकरीबन 30 साल की लड़ाई के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें करोड़ों आदमी मरे, करोड़ों आदमी जख्मी हुए इन दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर, बहुत संसाधनों का नुकसान हुआ, इंसान की प्रोडक्टिव एनर्जी जो है वो वेस्ट गई। तो उस हालत में वो गए थे अमेरिका। वो अब ऐसे हालत में एक इंसान को क्या चाहिए? वो लड़के मर गया, जख्मी हो गए, थक गए, अपनी बर्बादी देखी उन्होंने, तो उनको चाहिए थी शांति। तो वो महेश योगी एकदम आए थे मेरठ में। मैंने भी उनकी से शिक्षा ग्रहण की। भावातीत ध्यान योग, ट्रांजिस्टर मेडिटेशन, ये हम अपने मन को कैसे शांत करें, दिमाग को कैसे शांत करें, और हम अपनी एक ऐसी स्टेज आए प्रैक्टिस करते करते कि हम अपनी सांस लेनी बंद कर दें और हम सोचना भी बंद कर दें। बहुत मुश्किल काम था, मगर प्रैक्टिस से क्या कर सकता है। मैंने भी सीखा, ये कोशिश की, मगर उस पर अमल नहीं किया बहुत ज़्यादा भी। मैं 3 क्लासेस उनकी अटेंड की थी। मगर महेश योगी ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि जीवन का शाश्वत सच है। वो कहे शांति किसको चाहिए? जिसका पेट भरा हुआ है। भूखे को वो कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना हो गोसाई, पहले तो रोटी चाहिए, पेट भरेगा तभी भगवान का नाम लेगा, गोसाई का नाम लेगा। तो जो वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें जो अशांति हुई, वायलेंस हुई, तो अमेरिकन को जो थी, यूरोपियंस को जो थी, शांति चाहिए थी, पीस चाहिए थी। इसलिए जब उन्होंने कहा, वो कहते थे मैं 40 यूनिवर्सिटीज में गया, उन्होंने बताया अमेरिका के अंदर। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से? वो कहा वी वांट पीस, हम शांति चाहते हैं। उनको शांति चाहिए, उनको रोटी की चिंता नहीं है, उनके रोटी का जितना चाहिए उसके लिए उससे फालतू पैसा है अमेरिकन के पास। वो कहते हैं जब मैं हिंदुस्तान में, इंडिया में 20 यूनिवर्सिटीज़ में गया, तो मैंने लड़के लड़कियों से पूछा कि आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा IAS बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा IPS बनना चाहता हूँ। अमेरिकन भी ठीक है, उनको बहुत वायलेंस देखी, उनको पीस चाहिए। हिंदुस्तान में जो है लड़के लड़कियों को, यूथ को रोजी रोटी चाहिए,
तो उनको पहले रोजी रोटी का इंतजाम हो, तभी वो शांति की बात सोचेंगे ना। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। जो ये बात महर्षि महेश योगी जी ने बताई, मैं आज जो है अब 80 के लपेटे में आ गया। उस टाइम जो है मैं 20-21 साल का था जब ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी समझी। तो एक तो मैं योग, जो भावातीत ध्यान योग वो उसको देखता हूँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन को। दूसरे जो है मैं स्वामी कल्याण देव, जो मुजफ्फरनगर में शुक्रताल पे वहाँ उनका आश्रम था, तो वो योग वो कुछ नहीं करते थे। मैंने उनको कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे, वो व्रत भी नहीं करते, वो फास्टिंग भी नहीं करते थे, वो किसी मंदिर और मठ से भी जुड़े हुए नहीं थे। उनका क्या जीवन का उद्देश्य था? ही वॉज सिंपली ए सोशल वर्कर, समाज का सेवक, समाज सुधारक नहीं, समाज का सेवक। उन्होंने गरीब लड़कियों के लिए गांव-गांव में जगह जगह जाके, मेरी उनसे हसनापुर में कई दफ़ा मुलाकात हुई। तो जब मैं वहाँ पे नौकरी में लगा हुआ था, ये 68 और 70 के बीच की बात है, 1968 और 70 के बीच की, मैं कई दफ़े उनसे नाराज़ हुई। मैंने उनको शिकायत भी की उनके वक्त जो गलत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कई बातें बताई। एक दफ़ा जो ऋषि कुमार कौल जो IAS थे, कलेक्टर थे उसके मेरठ के, उन्होंने कहा भाई ये जो कोई इसका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक सोशल वर्कर है, ये समाज सेवक है, समाज सुधारक भी नहीं है। मुझे उनकी बात ठीक लगी। तो स्वामी कल्याण देव ने मुझे कहा, जब इनको शिकायत की और मैं जब उनकी ज़मीन की लीज कैंसिल कराने मिल गया था, एक की तो करा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं किसी को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, किसी ने गलत काम किया है तो ये उसकी निजी जिम्मेवारी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बात ठीक है, बिल्कुल सही है। कहते मैंने कभी किसी को गलत काम करने के लिए नहीं कहा, मेरे भक्त कर रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, उनका भगवान जाने, ठीक बात है। और ये स्वामी कल्याण देव और महर्षि महेश योगी, इन्होंने बड़ी लंबी आयु प्राप्त की। दोनों का देहांत 124 साल की उम्र में हुआ और दोनों को ही भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड से दिया था। ये महर्षि महेश योगी को भी और स्वामी कल्याण देव को भी। बहुत बढ़िया आदमी थे दोनों। मैंने उनके मुकाबले का श्री श्री रविशंकर से की भी मैंने 2 दफ़े क्लास 10 की। मैंने श्री श्री रविशंकर को खुद भी सुना, उनको व्यक्तिगत तौर पे बंगलौर में। तो मैंने उनको एक बात कहते थे, वो जब जमुना की सफाई के लिए दिल्ली आए थे तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई ये जो इंसान है ये जैसा वैसे रहेगा, तुम इसको सुधारने की कोशिश करोगे ये तो सुधरेगा नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम जरूर परेशान हो जाओगे। जिसको भगवान नहीं सुधार सका उसको तुम आप क्या सुधारोगे? नहीं सुधर सकता, वो जैसा वैसे रहेगा। और उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, वो अच्छा बुरा जैसा है, उसकी दोनों अच्छाई बुराई क्या, उसमें कुछ अच्छाई भी होगी बुराई भी, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। वो सुधारने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। तो मुझे श्री श्री रविशंकर की ये भी बात बड़ी अच्छी लगी। तो ये मैंने तीनों चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और मुझे लगा कि मुझे उससे बड़ी शांति मिली, मेरी आत्मा को भी और दिल दिमाग को भी। व्यक्ति विशेष के योग जो है व्यक्ति विशेष के लिए है, ये जो पंचायती नहीं है कि 10 आदमी बैठ के कर लो। अब मैं आज सुबह गया था अग्रसेन पार्क में यहाँ दिल्ली में, वो चल रहा था वहाँ पे योग का प्रोग्राम, मैं थोड़ा लेट पहुँचा। तो वहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर को उद्घाटन करना शुरू कर दिया। अबे पॉलिटिकल आदमी है ये, इसका क्या लेना देना और मुझसे क्या लेना देना, बाढ़ में जाए ये कभी चंडीगढ़ जा रहा है, कभी श्रीनगर जा रहा है योग। अरे भाई योग जो है अकेले में बैठ के शांतिपूर्वक होता है, ये पंचायती नहीं होता है। गलत बात है, ये हौसलाबाजी है, ड्रामेबाजी है। और फिर उसकी फिल्में बनवाओ और टेलीकास्ट कराओ अपने चमचों से, जो उनके नौकर हैं, जो उन्होंने टेलीविजन चैनल खरीद रखी हैं। तो ये सब चीज़ें योग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना समाज से कोई लेना देना है। और ये तो धार्मिक बात हो गई, इसका योग का धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। इसका तो सीधा है जो कि वेदांत में कहा है कि स्वस्थ काया हमारी जो है नोग विहीन काया हो, शरीर हो। तो ये तो एक आज़ादी है। दूसरी आज़ादी आज के सामाजिक जीवन में आर्थिक है कि हमें किसी के सामने हाथ में फैलाना पड़े कि भाई मुझे दाल रोटी खाने के लिए पैसा दे दो, कुछ दान दे दो, भीख दे दो। तो वो तो अगर जो कोई मांगता है तो ये भी जो है गुलामी है।
तो निरोग काया और आर्थिक आज़ादी, क्योंकि पैसे की जरूरत आप समय अपने शरीर को तो मेंटेन करना ही है ना। तो उसके लिए एक निरोग काया तो हो गई भाई, जो बीमार है चलने फिरने, अब तो मैं 80 साल का होने लगा तो चलने फिरने में तो थोड़ा स्लो भी हो गया हूँ। पहले तो लड़खड़ाने लगा था, हालत मेरी पिछले 2 साल में काफ़ी कुछ अच्छी हो गई है पहले से। तो जब मैं 7 जुलाई 2022 को बंगलौर से चला था तो मुझे सब कह रहे थे कि 6 महीने बाद कि भाई साहब आप इतने लड़खड़ा कर चल रहे थे, अब तो आपकी लड़खड़ाहट जो है बहुत कम हो गई। अब आज जो है 1.5 साल और बीत गया, उसके बाद जो है तो मैं समझता हूँ कि मुझे अब किसी ने कहा तो नहीं है, पर मैं सोचता हूँ शायद बेटर नहीं होगी, मेरा अंदाज ही है, और उसमें सुधार ही हुआ होगा। मेरी लड़खड़ाना कुछ कम हो गया, मुझे रोता चक्कर भी आते थे, आँख से दिखना बंद हो जाता था, ब्रेन में ब्लड क्लॉट चले जाते थे। आज उनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत कम हो गई है, तो मैं बड़ा सुखी हूँ। मैं सोचता था पहले कि साल 6 महीने की ज़िंदगी है, ये सोच के मैंने अपना मकान बेच डाला, बेवकूफ़ी की। अब आज जो मैं देख रहा हूँ भाई, पहले से ये जो ब्रेन में जो क्लॉट फंसते थे तो वो जो है उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों ही बहुत घट गया, बहुत घट गया। कभी कभार होता तो है, ऐसा नहीं। तो ये योग का जो है हमारा मतलब है, हम योग दिवस जो है हमको तो ये साल में एक दिन नहीं, योग दिवस तो रोज ही हमने सेलिब्रेट करना है। योगिक एक्सरसाइज हमने रोजाना करनी है, जिससे हमारे शरीर को जो है थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, कसरत हो जाए और मन को शांति मिल जाए। तो योग दिवस जो है 2 ये तो साल है, महीना भी है, साल भी है, शताब्दी भी है, और ये तो सारी चीज़ें हैं। एक दिन हमने योग दिवस मना के कौन सा बड़ा काम कर दिया? कौन से ड्रामेबाजी कर रहे हैं जो टीवी में दिखा रहे हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लाख रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए सरकार का बर्बाद कर रहे हैं। इससे तो जो गरीब आदमी है, जो बीमार है, उनकी कोई सेवा हो, उसके ऊपर खर्च किया जाए, उनकी दवा दारू पे खर्च किया। जो जेलों में पड़े हुए हैं बहुत से आदमी जो नाजायज तौर पर है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, उनकी जमानत हो गई, मैं उनको बॉन्ड देने के लिए उनके पैसे नहीं है। तो ये योग दिवस पे जो सरकार ये पैसे खर्च कर रही है, अखबार में एक अखबार का फुल पेज जो है 5-6 लाख का एडवर्टाइजमेंट लगता है, तो उसको उसमें ना खर्च करके उन गरीब आदमियों को जो बॉन्ड के पैसे देने हैं उसको उनको जमा करा के उनको जेल से ना छुड़ा दिया जाए। ये समाज सेवा ज़्यादा अच्छी नहीं होगी? ना कि अखबार के साहूकारों को, अखबार के मालिक को फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। इससे बड़ी नलायकी क्या होगी? गैर इंसानियत होगी, हैवानियत होगी। उन गरीब आदमियों को जिनको कोई मदद नहीं है, वकील को देने की फीस नहीं है, अदालतों ने उनको जो है दे दिया कि इसको जमानत में छोड़ दो। अरे भाई, उनको जो को पैसा जमा कराया दो, जेल में जमा करा के, अदालत में जमा करा के उसको अदालत से आज़ादी दिलवा दो जेल से, तो और किसी प्रोडक्टिव काम में लगे। ये जो बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में कर दिया कि वो क्या आयुष कार्ड, आयुष्मान आयुष कार्ड 5 लाख तक का इलाज। अरे भाई, मैं बीमार क्यों हूँ जो मुझे 5 लाख के क्या करना? मुझे 5 लाख का, मुझे तुम पहले तो बीमार पड़ूँ मैं, उसके बाद अस्पताल, फिर उसका कार्ड का इस्तेमाल होगा। पता नहीं उस कार्ड से मुझे मेडिकल सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, नर्स नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड को लेके क्या करूँ? उसको कूड़े के डिब्बे में डालूँ? क्या करूँ उस आयुष्मान कार्ड का? ये सब बेकार की बातें हैं, ढोंगसलाबाजी है, सब पॉलिटिक्स है। अब ये तो सब चीज़ें पॉलिटिक्स है, होती है, पहले से भी हुई है, कोई नई बात नहीं है। जब 10 कमांडमेंट्स जो थे, जो वो मोसेस जो थे इजिप्ट में गुलामी के बच के और चले थे अपने कबीलों को लेके, वो तो जो माउंट सिनाई पे आ गए, जेरूसलम तक पहुंच ही नहीं पाए अपने जीवन काल में। वहाँ उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली और उससे बच्चे भी हुए, और वो उससे माउंट सिनाई से जो इजिप्ट में उससे आगे चले ही नहीं। तो ये माउंट सिनाई और माउंट अरफात, ये जो 3 मजहब है, यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान है और पारसी है, इन चारों के लिए जो है माउंट सिनाई और माउंट अरफात ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माउंट सिनाई तक जो थे, उससे आगे जो थे मोसेस गए ही नहीं, कभी जेरूसलम पहुँचे ही नहीं। वो ख्वाब तो देख रहे कि जेरूसलम पहुँचूंगा, मगर कभी नहीं पहुँच पाए। और जो यहूदी थे, ये फिर बाद में बदल के कुछ ईसाइयों का मजहब बदल लिया। जैसे सनातन धर्मियों ने जो था अपने जैन बन गए, कुछ बौद्ध बन गए, फिर मुसलमान बन गए, फिर मुसलमान से हिंदू बन गए। तो वो मुसलमान से हिंदू बनने के जाऊँ को सनातन धर्म में लौटना चाहिए था।
तो आधे मुसलमान जो हिंदू बन गए वो आधे मुसलमान हो गए, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है, इस्लाम ने अरबिक का शब्द है। तो ये सब ये क्या टापरा हो रहा है। तो उसके बाद 13 क्रूसेड हुई, धर्म युद्ध हुए यहूदियों में, जब इस्लाम क्या मुसलमानों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, उसमें से 3 जो क्रूसेड थे धर्म युद्ध थे, बहुत भयानक थे। आदमी हजारों हजारों किलोमीटर लड़ने के लिए जा रहे हैं। जेरूसलम पे कब्जा करने के लिए एक छोटा सा, जो कि उसको कस्बा क्या एक गांव के बराबर भी नहीं था, उसकी 1000 की भी आबादी नहीं थी जेरूसलम की। जब ये 13 ये क्रूसेड हुए, धर्म युद्ध हुए, शायद उसकी आबादी 150-200 से ज़्यादा नहीं थी, एक छोटा सा कबीला था वहाँ पे, उसको लेकर लड़ रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, घोड़े खच्चर, और ये युद्ध हो रहे हैं। और ऐसे युद्ध होते रहे, महाभारत में भी हुआ है, नॉर्थ इंडिया में महाभारत में भी हुआ है युद्ध, रामायण भी। ये तो धर्म के अंदर सारे लड़ाइयों की कहानियां हैं, शांति की मोहब्बत की कहानियां नहीं है। चाहे तो वो तेरह क्रूसेड थे, धर्म के नाम पे युद्ध लड़े गए। महाभारत में धर्म के नाम पर लुटिया, उसको कहा तो था धर्म युद्ध, मगर उसमें सारी जो है धोखाधड़ी, बेईमानी, चोर बाजारी, धर्म के बिल्कुल काम हुआ महाभारत की लड़ाई में। धोखे से मारा एक दूसरे को उन्होंने। उसमें सबसे बड़ा गुनाहगार कृष्ण था, जिसको कहते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए उसको द्रौपदी ने, क्या नाम जो थी, ये द्रौपदी नहीं, गांधारी ने ठीक श्राप दिया था कि तूने मेरे बेटे पोते पोतियों से मार दिया, देख ये सब विधवाएं रो रही हैं, तेरे भी वंश का ऐसी सत्यानाश होगा जैसे तूने मेरे कौरव खानदान का सत्यानाश किया। और वही हुआ, कौरव वंश का सत्यानाश हुआ। कृष्ण जो है वो जमुना में कूद के मर गया, उसको मगरमच्छ खा गया। तो वो आज उसका रथ जो है सनौली गांव के पास, बड़ौद के पास जो है, यहाँ पे मिला, जहाँ से वो अपना रथ छोड़ गए और जमुना पे गया बागपत में। बागपत तहसील में अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गई है बागपत, और वहाँ से जमुना में कूद के छलांग मार दी और जमुना में डूब के मर गया, और उसको मगरमच्छ खा गए। और वो मगरमच्छ जो थे वो जमुना जाके आगे गंगा में मिलती है, तो फिर वहाँ जो गंगा में पहुँच गया वो मगरमच्छ जो था, उसकी लाश ले गए, और फिर गंगा सागर पहुँच गया, जहाँ जाके गंगा समुद्र में मिलती है। उसको खाते खाते उसके पेट में उसकी हड्डियाँ कृष्ण की जो रही। तो वो तो वास्तविकता है। और जो ये कृष्ण ने जो अनाचार किया, महाभारत की राय, गलत सलाहें दी, धर्म युद्ध की जगह धोखाधड़ी की उसने, उससे कौरवों को मारा। तो ये सब, ये धर्म युद्ध में तो ये पाप होते ही हैं। अब हम इसको जो है, हम योग को धर्म से जोड़ें, ये तो गलत बात है। सरासर ये कह कि ये तो हमारी बपौती है, भारत की बपौती है। और भाई अब ये भारत जो है, ये तो मेल शब्द है, भरत के नाम से, भरत तो मेल था, आदमी था, मठ था, उसी के नाम से भारत रखा। अब इन्होंने आर माँ भारती कर दिया, मर्द को औरत बना दिया इन्होंने। अब कल को ये हिजड़ा बना देंगे भारत को, ये माँ भारती की जाए, ये तो बीच का है, ना मर्द ना औरत है। अरे माँ भारती कैसे हो गई, भारत माता कैसे हो गई? माता वो तो पिता था, भरत तो मेल था, और भारत जो है मेल है शब्द, तो इनको भारत माता कैसे हो गई, माँ भारती कैसे हो गई? ये सारी गलत बातें हो रही हैं और उनको योग से जोड़ा जा रहा है। ये आरएसएस वाले ये अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। अब इनको भी अगले साल 100 साल हो जाएंगे, 2025 में अक्टूबर में दशहरे पे। तो देखो क्या होता है, ये कितने जीते आगे। क्यों कि अनाचार का तो अंत हमेशा ही होगा। आज गौ रक्षा के नाम पे इंसानों की हत्या कर रहे हैं, शेड्यूल कास्टों की हत्या कर रहे हैं, मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं, और ये सबका मुखिया इंद्रेश कुमार, जो आरएसएस में बहुत सीनियर प्रचारक है। और सरकार जो आँख मूंदे बैठी है, गांधी जी के 3 मंत्रों की तरह अपनी आँख भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। ये सरकार जो है, कोई कानून पे अमल नहीं हो रहा। कानून क्या है? सोशल कोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड लॉ, तो यही है ना। तो ना तो आप धर्म को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, तो फिर क्या ये हो रहा है? सब अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये आज जो है, अब ये गलतफहमी छोड़ दें कि ये जो है इन बेवकूफ़ों का चक्कर में ना पड़े किसी के, कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये तो 365 दिन साल के योग दिवस होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता।
ये घरेलू होता है। मैं घर में बैठ के अपने योग एक्सरसाइज करता हूँ, रोजाना करता हूँ। मुझे ना राष्ट्रीय किसी योग की दिवस की जरूरत है, ना अंतर्राष्ट्रीय की है। कभी कभार तो नहीं करता मैं, कभी मेरी तबीयत नासाज हो जाती है कभी कभार। बाकी तो मैं रोज सुबह योग करता ही करता हूँ बिना नागा। तो उठता हूँ, घूम के आके आता हूँ, उसके बाद थोड़ी योग एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद चाय बना के पीता हूँ। तो ये योग दिवस जो है ये गलत ढंग से मनाया जा रहा है। इसका इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, इनको पाप मिलना चाहिए। पाप के भागी हैं सब ये। योग दिवस जो है हम शांतिपूर्वक, वहाँ पे ना मक्खी हो ना मच्छर हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पे हम चटाई बिछा के, एक चादर बिछा के और योग कर सकते हैं। इसके ना हमें योगिक मैट की ज़रूरत है, ना किसी सिंहासन की ज़रूरत है, ना किसी तख्ते ताउस की ज़रूरत है। हम एक ज़मीन में घास पे भी बैठ के और लेट के योग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं करता भी हूँ, घर में भी करता हूँ, चटाई बिछा के और उस पर योग एक्सरसाइज कर लेता हूँ। कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। उसके लिए ना मुझे लाउड स्पीकर चाहिए, ना मुझे कोई कैमरा चाहिए कि कोई मेरी फ़ोटो खींचे। तो ये तो 365 दिन मेरे जीवन का एक हिस्सा है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। मैं जीवन में बहुत से काम करता हूँ, रोज़ाना काम करता हूँ। जैसे रोटी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ ना 2 टाइम ना, 2 रोटी से 2 सुबह। ऐसे सुबह के टाइम योग एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय या प्रादेशिक कैसे हो सकता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो ऐसा मानते हैं महामूर्ख है, बेवकूफ़ है। इसलिए आप जो है अपने मन की शांति के लिए, जो महर्षि महेश योगी जी ने कहा कि भावातीत ध्यान योग, हम अपने ध्यान में, अपने सांस में और सोचने के ढंग में दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, है ये है, और शांत करें, ये है भावातीत ध्यान योग, महर्षि महेश योगी का ट्रांजिस्टर मेडिटेशन। एक तो दूसरी चीज़ क्या है कि सेवा भाव, जो स्वामी कल्याण देव थे, शुक्रतार मुजफ्फरनगर वाले, वो समाज सेवक थे। वही उनका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था कि हम जो है लड़कियों के लिए आयुर्वेदिक अच्छे, आज मिडिल क्लास से ज़्यादा को उन्होंने स्कूल नहीं बनवाए। 8वीं क्लास तक के लड़कियों के लिए गांव-गांव में स्कूल बनवाए और आयुर्वेदिक के भी स्कूल बनवाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि समाज सेवा। तो मैंने जो था, जब मैं B5 यमुना विहार में ब्लॉक B5 का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मैंने भी समाज को सुधारने की कोशिश की। समाज सुधारने के लिए मेरे पास रास्ता था, कानून को सुधारो। तो जैसे जो था ये 91 में जब नाले सीवर गलत हुए, बदबू आने लगी, उससे पानी बहता नहीं था, अनऑथराइज कॉलोनी के अनट्रीटेड सीवर जो थे उसमें डाल दिए गए, बदबू होती थी। तो मैं गया हाई कोर्ट में गया था पहले 88 में। फिर मैं रिसर्च पेपर लिखा पोल्ट्री हॉलोकॉस्ट, उसके ऊपर मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर में लेक्चर देने के लिए, यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में लेक्चर देने के लिए, ग्रांट पीच फाउंडेशन में तो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले ये लेक्चर होता है इस पे, पोल्ट्री हॉलोकॉस्ट पे। तो हुआ, उसको लेके फिर मैं नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया कि पॉल्यूशन से 1 साल हमारी ज़िंदगी कम हो गई, तो 1 लाख रुपये DDA में कंपनसेशन दे, जितनी ज़िंदगी कम हो गई है। तो फिर वो जो होते हैं DDA ने और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 3 लोगों रिस्पॉन्डेंट बनाया था। ये रिस्पॉन्डेंट, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, हम तो रेगुलेटरी बॉडी है, हमें कैसे आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो? मैं कहा तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या रेगुलेशन किया है, कौन सा तुमने पोल्यूशन का रेगुलेशन किया है? MCD वाले, तुम भी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे। तुम गवर्नमेंट तो हो तो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 से, पर ड्यूटी तो डिस्चार्ज नहीं कर रहे। ये सैनिटेशन है, बीमारियों से बचने की उसमें चैप्टर्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, सारे हिंदुस्तान के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, कोई दिल्ली की खास नहीं है। और तुम्हारा जो DDA का काम था, एक प्लान डेवलप कॉलोनी नहीं देती थी, तुमने नाली सीवर गल्स बना लिए, सब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, तो अनप्लान कॉलोनी बना दी तुमने। तो भाई उन्होंने DDA ने जब एडमिट कर ली मेरी पिटीशन, 3 पेज का ऑर्डर इशू कर दिया नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने। तो ये इन्होंने जाकर स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से, जब ये फैसला हुआ तब मैं कहा कब होगा फैसला, कहता पता नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, टहलता हुआ अपने स्कूटर में ठुड्डा मारा है वहाँ पे जो, तो मैं उनका वकील का, मैं तो वकील को क्या पता पोल्यूशन कैसा है, तुमको स्टे देना था कि एनवायरमेंट में, वाटर में, एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो, उसको स्टे देना था ना क्योंकि अदालत में कार्रवाई नहीं चले उस पर स्टे दे दिया आपने, तो गलत हुआ ही बिल्कुल। अब वो मेरी बुलंद आवाज़ में सुन के, और जो 2 जजेस की बेंच थी उसमें से जो सीनियर जज था वो करप्ट था, वो 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस भी बना था, और उसके बाद उसके करप्शन की इंक्वायरी भी हुई। मई इनकी इंक्वायरी होती नहीं है,
कोई कोई इंक्वायरी नाम की होती है, किसी जज को आज तक सुप्रीम कोर्ट के जेल में नहीं डाला गया, पनिश नहीं किया गया करप्शन के लिए। तो खैर वो तो फिर मैं दूसरा चैप्टर हो जाएगा। क्या स्टे वैकेट हो गया, फिर चलता रहा मुकदमा। DDA से MCD को 3.5 करोड़ रुपये दिलवा दिया ठीक करने के लिए सिस्टम को, कोई सिस्टम ठीक नहीं हुआ, सारे पैसे MCD वाले खा गए। और MLA और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो था डिप्टी मेयर इलाके का, वो मेरे पास चक्कर काटने लगे जी, ऑर्डर की कॉपी हमें दे दो। मैं कहा ले जाओ भाई, तुम ले जाओ ऑर्डर की कॉपी, फोटो कॉपी कर ठीक कर लो भाई, कुछ हो जाए सुधार। क्योंकि उनको फोटो कॉपी इसलिए नहीं चाहिए थी, उनको तो अपना हिस्सा लेने के लिए चाहिए थी। तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले भाई हमारा भी तो हिस्सा है ना, ठीक भी कुछ नहीं करता, लाहौल साहब सब ये पॉलिटिशियन और अफसर जो मिल गए खा गए पैसा। तो मैं जो था 1 करोड़ 53 लाख तो दिलवा दिया, बाकी पैसा जो था मैं कहीं कुछ काम नहीं हुआ, सब पैसे खा गए। बाकी मैंने जो था जो 2 करोड़ रुपये और दिलवाने थे मैं वो गया ही नहीं, क्योंकि जब जाता कंज्यूमर कमीशन में तो फिर फर्दर ऑर्डर होते, होल्डिंग होती, मैं तो पैसे खा गए बेईमान चोर। ये सारे नेता चोर हैं, चाहे उस जमाने के थे चाहे आज मोदी के ज़माने के हैं। चाहे उस जमाने में भी आरएस था, भ्रष्ट तो वो भी था, आज भी भ्रष्ट है। आज तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया आरएस के स्वयंसेवकों में और नेताओं में। पाप पाप के घड़े इनके भरते जा रहे हैं, क्या फूटेगा किसी ना किसी घड़ा। तो ये तो सब चल रहा है। तो हमको जो है इस सब चीज़ों को ये भ्रष्टाचार मुक्त एक तो करें, पैसों से इसकी धन संपत्ति से इसको योगिक एक्सरसाइज को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मुक्त कराएं, राष्ट्र से, अंतर्राष्ट्रीय से, मोहल्ले से, सिटी से, गांव से। और इसको व्यक्ति विशेष कि भैया जैसे तुमको टाइम मिले, कुर्सी पे बैठ के मिले, जैसे चाहे वैसे कर लो योग, किसी चक्कर में मत पड़ो, इनके भकाई में मत हो, सारे चोर निकम में बेईमान है। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब आके मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी, एक दफे फिर कर लेता हूँ।
तो हम जो है योग को अपनी भलाई, अपने स्वस्थ जीवन, मन और तन के साथ साथ समाज की सेवा के रूप में भी इसको योग को देखें। जैसा कि मैंने अपने जीवन में किया है, मैं क्योंकि बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, मगर मैं अपने जब B5 के रीजन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, 2 कानून को बदल दिया। एक प्रॉपर्टी टैक्स जो था दिल्ली में, जिसको फिर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया 2003 में, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास किया। और दूसरा जो था कि ये म्यूनसिपल बॉडी जो है और ये डेवलपमेंट बॉडी जैसे DDA है, ये सब भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। इनके खिलाफ भी रिलीफ एक सिटीजन, एक नागरिक मांग सकता है। तो इस समाज सेवा के ऐसे भी बहुत से दूसरे हो रहे हैं। हमेशा दूसरों की भलाई सोचे, सिर्फ इंसानों की नहीं, पेड़ पौधों की भी भलाई सोचे, कुत्ते बिल्ली की भी भलाई सोचे, मछली मगरमच्छ की भी सोचे, सबकी भलाई सोचे। मानव मात्र की, हर प्राणी की, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, जानवर है, इंसान है, सबकी भलाई सोचे। तो यही जो है योग का है। एक तो अपना निजी कि हमारा दिल दिमाग स्वास्थ्य ठीक रहे, दूसरा सबकी भलाई सोचे, जितना हो सके समाज सेवा कर सके अपने काबिलियत के मुताबिक, मेहनत मशक्क़त करके। तो यही जो है सब योग का हिस्सा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है कि हम कैसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, कैसे अपना मन शांत रखें। और ये पेड़ पौधों की दूसरों को देने से खुशी मिलती है, हाथ फैला के मांगने से खुशी नहीं मिलती, छीना झपटी करने से खुशी नहीं मिलती। तो आज इस 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी दर्शकों का को नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।